लायरा और उसकी दोस्त उस रंगीली शाम में एक जगह पर आकर बैठ गए। सब डांडिया करते करते थक चुके थे बहुत। बाकी लोग अब भी डांडिया खेल रहे थे और अब भी हलचल थी उस जगह पर। अब भी ऑर्केस्ट्रा वाले गाने गा रहे थे और बाकी के लोग उनकी धुन पर थिरक रहे थे। बहुत शोर शराबा था उस जगह पर। तभी लायरा ने देखा कि दूर से एक बच्चा उनके पास धीमे धीमे चलते हुए आ रहा है। वो बच्चा आया और आते ही लायरा के हाथ पर एक कागज रख दिया और लायरा से कहा, बाजी, ये खत उस भाईजान ने आपको देने को कहा है। और उसने दूर खड़े एक लड़के की तरफ इशारा किया। लायरा ने नजरें उठाकर नहीं देखा, पर उसकी सहेलियां ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लायरा की सहेलियों ने देखा कि वो बच्चा उसी लड़के की तरफ इशारा कर रहा था जो बहुत देर से लायरा को घूर रहा था। उसकी सहेलियां उस लड़के को देखने में लगी थी और इधर लायरा ने एक पल का इंतजार किए बिना, उस खत को खोल के देखे बिना उसे उसी वक्त फाड़ दिया और उस बच्चे के हाथ में रख दिया। फिर उससे कहा, आप ये कागज का टुकड़ा जाकर उनके मुंह पर फेंक देना। वो बच्चा भागता हुआ वहां से वापस चला गया। लायरा की सहेलियां उसे बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था कि लायरा ऐसा ही कुछ करेगी। अपनी सहेलियों में सबसे खूबसूरत होने के बावजूद लायरा ने कभी किसी लड़के को अपने करीब आने नहीं दिया। कई लड़कों ने बहुत कोशिश की लायरा से बात करने की। कोई खत के जरिए बात करने की कोशिश करता तो कोई सीधा सामने आकर, पर लायरा ऐसी ही कोई न कोई हरकत करके सबको खुद से दूर भगा देती और खुद भी लड़कों से दूर भागती। लायरा की एक सहेली नसरीन तो उसकी भाभी बनने वाली थी और बाकी दो सहेलियां भी किसी न किसी से मोहब्बत के रिश्ते में बंधी हुई थी। पर लायरा ने अपनी जिंदगी में कभी ये रिश्ता नहीं देखा जिसे आज के जमाने में लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं। लायरा को इस बात का कोई गम नहीं था। उसने शुरू से ही तय कर लिया था कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ अपने अम्मी अब्बू की मर्जी से। लायरा के शहर में ऐसे स्कूल भी हुआ करते थे जहां मजहबी किस्म की पढ़ाई की जाती थी। वहां बहुत अच्छी सीख दी जाती थी। लायरा पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, पर उसने उस अलग तरीके के स्कूल में भी अपना दाखिला करवाया और वहां भी उसने अपनी पूरी तालीम हासिल की, बड़े ही अच्छे नंबरों से। अपने इस स्कूल की पढ़ाई का फायदा लायरा को अपने वाजों में, जमातों में या लेक्चर्स देने वाली जगहों में मिला। लायरा ने जो खिदमत का काम शुरू किया वो सबसे पहले जमातों में लोगों के जूते संभालने के काम से शुरू किया। लोग अपनी मर्जी से वहां आते खिदमत करने। उनमें सारे पढ़े लिखे लोग भी होते थे। जो लोग खुदा के घर में खिदमत करना अपनी खुशनसीबी मानते थे वो लोग। लायरा अलग अलग जगहों पर जाती और वहां वाज़ी करती और नाते भी पढ़ा करती थी। उसे बहुत सुकून मिलता था इन सब चीजों से। धीरे धीरे लोग लायरा को पहचानने लगे थे। उसकी बहुत लोगों से मुलाकातें होती और लोग उसे बहुत प्यार देते। कुछ औरतें तो तब से ही लायरा को अपने बेटों के लिए पसंद करके रख लेती थी। लायरा को ये बातें अपनी अम्मी से बाद में पता चलती थी। अब लायरा कॉलेज पहुंच चुकी थी। कॉलेज में जाके उसकी और नई नई दोस्त बनी। कुछ उसके स्कूल की दोस्त भी थी जो उसी के कॉलेज में आ गई थी और कुछ अच्छे नए दोस्त भी बने। लायरा की दोस्तों में दो लड़कियां ऐसी भी थी जो उनकी बिरादरी की नहीं थी, पर उनसे भी लायरा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कॉलेज के दिन तो हर इंसान की जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से एक होते हैं। इंसान जब दुनिया की भीड़ भाड़, दौड़ धूप से थक जाता है तब सोचता है कि काश हमारे स्कूल कॉलेज के दिन वापस आ जाते। लायरा अपने कॉलेज के दिनों को बहुत मजे से काट रही थी। वो और उसकी सारी सहेलियां सब मिलकर घूमने जाया करती, एक दूसरे के घर आती जाती। कभी कभी सब मिलकर कॉलेज के क्लासेस छोड़कर भाग भी जाया करती और जाके किसी जगह पर मिलकर खूब मस्तियां करती। लायरा को फिल्में देखने का बड़ा शौक था। उस जमाने में सिनेमा हॉल उनके घर के करीब हुआ करते थे। जब भी कोई अच्छी फिल्म लगती सारी सहेलियां मिलकर देखने जाया करती। लायरा कोशिश करती थी कि उससे कोई भी फिल्म ना छूटे। उसे कपड़ों का बहुत शौक था। इस उम्र में तो वैसे भी हर लड़की को कपड़ों, गहनों और सजने संवरने का बड़ा शौक होता है। लायरा भी इन मामलों में बाकी लड़कियों जैसी ही थी।
वो हमेशा अपनी पसंद के कपड़े खरीदती और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती। वो जब भी कपड़े खरीदती और अपने दर्जी को ले जाकर सुबह देती तो उसका दर्जी शाम तक कपड़े लौटा देता। उसका दर्जी जानता था कि अगर आज लायरा को ये कपड़े पहनना है और अगर आज उसने लायरा को वो कपड़े तैयार करके नहीं दिए तो वो आकर उसके सर पर खड़ी हो जाएगी। लायरा बहुत दुबली पतली सी थी, ज्यादा महंगे या ज्यादा चमक धमक वाले कपड़े नहीं खरीदती थी। बहुत सादगी भरे और खूबसूरत कपड़े खरीदती और शौक से उसे पहनती। कपड़े के साथ साथ उसी रंग का पर्स, उसी रंग के चप्पल और उसी के साथ जचने वाले गहने होने चाहिए। इन सब बातों का लायरा खूब ख्याल रखती। खूबसूरत तो वो थी ही, पर जब ऐसे तैयार होकर वो घर से बाहर निकलती, मोहल्ले के लड़के अपने घरों से बाहर आ जाते उसे देखने के लिए। लायरा अपने कॉलेज के दोस्तों और साथ में वो जिस मजहबी स्कूल में जाती थी वहाँ के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भी जाया करती। लड़के लड़की सब साथ में जाते, वहाँ जाकर खेल कूद नाच गाना सब करते और एक बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिता कर आते। उस वक्त की एक बहुत मशहूर अदाकारा थी जिनका नाम था शबनम। लायरा उनकी बहुत बड़ी फैन थी। लायरा उनकी हर फिल्म देखती और उन जैसा बनने की कोशिश भी करती। लायरा को उनका एक गाना बहुत ज्यादा पसंद था, चिट्ठी जरा सैया के नाम लिख दो। जब भी वो लोग पिकनिक पर जाते, लायरा उन्हीं की तरह अपने बाल बनाती। उन्होंने जो फिल्मों में पहना उसी रंग के कपड़े पहनती, उन्हीं की तरह सर पे दुपट्टा लगाती और उसका वही पसंदीदा गाना सबके सामने गाती। लायरा ऐसे लड़के लड़कियों के साथ बाहर जरूर जाती और मस्ती मजाक करती, पर उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उसके घर की इज्जत पर कोई सवाल उठे। लायरा के भाई सारे जवान हो चुके थे। लायरा कहीं भी जाती तो वो उसे छोड़ने लेने आते। इस वजह से लायरा और खामोश तबीयत वाली थी, ज्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देती। लायरा जिस कॉलेज में जाती थी वो एक लड़कियों का कॉलेज था। उनके कॉलेज जाने वाले रास्ते के बीच में एक लड़कों का कॉलेज आता था। लायरा की उम्र छोटी थी। अकेली लड़की को जाते देख उस कॉलेज के कुछ लड़के उसे छेड़ते थे। लायरा को उस दौरान बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जब वो वहां से गुजरती, लड़के उसे देखकर सीटी बजाते, अजीब अजीब आवाजें निकालते, उससे बात करने की कोशिश करते, मस्तियां करते। ऐसे लायरा को आने जाने में बहुत तकलीफ होने लगी। वो वैसे भी बहुत खामोश रहने वाली लड़की थी, ज्यादा किसी से कुछ बोल नहीं पाती थी, तो ऐसे लड़कों के सामने कुछ बोलना या उन्हें डांटना, उन पर चिल्लाना, ये लायरा की फितरत में नहीं था। वो बेचारी चुपचाप अपना सर नीचे करके बिना किसी की तरफ देखे अपने रास्ते निकल जाया करती। क्योंकि लायरा ने साइंस का सब्जेक्ट ले रखा था तो स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह की वजह से कभी कभी उसे कॉलेज से निकलने में शाम हो जाती थी। कभी 4 बज जाते तो कभी 5। एक बार एक शाम लायरा अपने कॉलेज से निकली अपने घर की तरफ आने के लिए। वो लड़कों के उस कॉलेज के पास पहुंची और क्योंकि वो उनकी हरकतों से वाकिफ थी, वो चुपचाप सर नीचे करके अपने रास्ते जाने लगी। अचानक सामने से एक बाइक आई और उसके एकदम सामने रुक गई। लायरा क्योंकि बिना इधर उधर देखे अपने रास्ते जा रही थी, वो ऐसे बाइक के सामने आने पर चौंक गई और उसने जैसे ही सामने देखा, उस बाइक में से एक लड़का उतरकर उसके सामने खड़ा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अब वो लड़का क्या हरकत करेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे की कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।